यह दैत्य हजारों मील आसमान से जमीन पर आकर धड़ाम से गिर जाता है, जिससे जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था और दैत्य की जान निकल चुकी थी। दैत्य को देखकर राजा को यकीन हो जाता है कि राक्षस सच में होते हैं। तभी राजा तुरंत दैत्य लोक तक जाने वाली लताओं को काटने का आदेश देते हैं। राजा के आदेश के अनुसार सारे सैनिक काम पर लग चुके थे। उन्होंने लताओं में बड़े बड़े कीले ठोक दिए थे और कीलों में जंजीरें डालकर घोड़े से खिंचवाते हैं, जिससे लताएं टूटने लगी थी। लेकिन तभी अचानक सारी लताएं जमीन से निकलकर पागलों की तरह सैनिकों पर हमला कर देती हैं। इन लताओं में जान बसी हुई थी। फिर अगले पल ही लताएं आसमान से जमीन पर गिर जाती हैं। दैत्य लोक से लताएं अलग हो चुकी थी, जिस कारण अब दैत्य मानव लोक में नहीं आ सकते थे। यह देख दैत्य राजा को बहुत गुस्सा आ रहा था। इन्हीं लताओं पर जैक और राजकुमारी लटके हुए थे, जो तेजी से नीचे जा रहे थे। अपनी और राजकुमारी की जान बचाने के लिए जैक एक पतली लता को पकड़ता है और राजकुमारी को उठाकर लताओं से झूलने लगा था। फिर तेजी से जाकर घास के ढेर में कूद जाते हैं और सरकते हुए सीधा एक नुकीले हथियार की तरफ जा रहे थे। लेकिन किस्मत से उनकी जान बच जाती है और दैत्य राजा के हाथों जादुई बीज लग चुके थे। वो जैसे ही बीजों को पानी में फेंकता है, तभी जमीन से लंबी लंबी लताएं निकलती है और सीधा दैत्य लोक से मानव लोक की तरफ बढ़ती जा रही थी। और उन लताओं पर सारे दैत्य की फौज भी सवार हो चुकी थी। तभी दैत्य राजा पहाड़ से छलांग मारता है और लताओं पर सवार होकर पलक झपकते ही सारे दैत्य धरती पर उतर जाते हैं। जिसके बाद दैत्यों ने मानव संहार शुरू कर दिया था। सारे लोग महल की ओर भाग रहे थे। दैत्य धरती के राजा को मारकर मानव दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें इंसानों का मांस बहुत स्वादिष्ट लगता था। जैक जमीन पर बीज फेंक लताओं से दैत्य को रोकने की कोशिश करता है, जिससे राजा की सेना बच निकली थी। लेकिन दैत्य इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाले थे।